गांव के चौक में दो पानी पूरी के ठेले लगे हुए हैं। एक तरफ राजू का ठेला है जो लालची और धोखेबाज है। दूसरी तरफ गोलू का ठेला है जो ईमानदार और साफ सुथरा काम करता है। अरे वाह, आज तो खूब मजा आएगा। पानी पूरी खाने का समय आ गया। हाँ बेटा, लेकिन ध्यान रखना, अच्छी जगह से खाना। सोनू पहले राजू के ठेले पर जाता है। राजू भैया, एक प्लेट पानी पूरी लगा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज तो एकदम मसालेदार पानी पूरी दूंगा। राजू जल्दी जल्दी पानी पूरी बनाता है, लेकिन वह घटिया सामग्री इस्तेमाल करता है। उसका पानी भी गंदा होता है और वह पुरानी पूरी भी मिलाता है। अजीब स्वाद है, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं नहीं बेटा, ये तो मेरा खास मसाला है, खाते जाओ, मजा आएगा। सोनू फिर भी अनमने मन से पानी पूरी खा लेता है और पैसे देकर चला जाता है। कुछ देर बाद मालती चाची आती है। बेटा, एक प्लेट पानी पूरी मुझे भी दे दो। क्यों नहीं चाची, आपके लिए तो स्पेशल पानी पूरी। राजू उन्हें भी वही घटिया पानी पूरी खिलाता है। बेटा, तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद कुछ बदला बदला सा लग रहा है। अरे चाची, आप तो उम्र दराज हो गई हैं, इसीलिए आपको स्वाद नहीं आ रहा होगा। मालती चाची सिर हिलाती हैं और पैसे देकर चली जाती है। सोनू और गांव के कुछ लोग गोलू के ठेले की ओर बढ़ते हैं। भैया, एक प्लेट पानी पूरी देना। हाँ बेटा, बिल्कुल। मैं हमेशा ताजा और साफ सुथरी चीजें इस्तेमाल करता हूँ। गोलू ताजा पूरी निकालता है, शुद्ध पानी और ताजा मसाले डालकर पानी पूरी देता है। वाह, मजा आ गया। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ भाई, ईमानदारी से काम करने में ही असली मजा है। मालती चाची और अन्य लोग भी गोलू की पानी पूरी खाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। अगले दिन गांव में कई लोगों को पेट दर्द और उल्टी दस्त की शिकायत होने लगती है। डॉक्टर बुलाया जाता है। यह तो फूड पॉइजनिंग के लक्षण हैं। आप लोगों ने क्या खाया था? हमने कल राजू के ठेले से पानी पूरी खाई थी। राजू घबरा जाता है और चुपचाप सबकी बातें सुन रहा होता है। हो सकता है कि उसने गंदे पानी का इस्तेमाल किया हो। सभी लोग गुस्से में राजू के ठेले की तरफ बढ़ते हैं। गांव वाले राजू के ठेले पर पहुंचते हैं। राजू, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें सिर्फ पैसा कमाने की फिक्र थी? तुम्हारी वजह से गांव में कई लोग बीमार हो गए हैं। राजू, अगर तुम अच्छे से काम करते तो आज तुम्हारी इज्जत बनी रहती, लेकिन तुमने लालच किया और देखो, सब तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। राजू शर्मिंदा होकर सिर झुका लेता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से कभी घटिया पानी पूरी नहीं बेचूंगा। लेकिन तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी। गांव के मुखिया को यह बात बतानी होगी। गांव के मुखिया आते हैं और राजू को कुछ दिनों के लिए ठेला लगाने से रोक देते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें।
राधा एक झोपड़ी में बैठी अपनी बीमार माँ की देखभाल कर रही होती है। छोटा भाई भूख से तड़प रहा होता है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। दीदी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ, मैं कुछ लेकर आती हूँ, तू चिंता मत कर। बेटी, तू भी सुबह से भूखी है, खुद का भी ख्याल रख। राधा माँ की बात सुनकर चुप हो जाती है और सोचने लगती है कि अब क्या किया जाए। राधा गांव की गलियों में घूम रही होती है। तभी उसे पानी पूरी वाला दिखता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर मैं भी पानी पूरी बेचूं, तो हमारे घर का खर्चा चल सकता है, लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? वह गुप्ता जी की दुकान पर जाती है। गुप्ता जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं पानी पूरी का ठेला लगाना चाहती हूँ। बेटी, ये काम आसान नहीं है। तू अकेली लड़की कैसे संभालेगी? मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस एक मौका चाहिए। मैं पैसे धीरे धीरे चुका दूंगी। ठीक है बेटी, मैं तुझे सामान उधार में दे दूंगा, लेकिन मेहनत तुझे खुद करनी होगी। राधा खुशी खुशी पानी पूरी बनाने के सामान लेकर घर जाती है। माँ उसे देखकर भावुक हो जाती है। राधा अगले दिन एक छोटे से ठेले पर पानी पूरी बेचने निकलती है। शुरुआत में लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन धीरे धीरे बच्चे और महिलाएं उसकी पानी पूरी खाने लगती हैं। अरे वाह, लड़की होकर पानी पूरी बेच रही है। हाँ दीदी, आपको पसंद आएगी, एक बार खाकर देखिए। जैसे ही पहली कस्टमर पानी पूरी खाती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और दो। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है और शाम तक राधा की सारी पानी पूरी बिक जाती है। वह खुशी से घर लौटती है और माँ के हाथ में पहली कमाई रखती है। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजू खुशी से उछलने लगता है। माँ, अब हमारे दिन बदल जाएंगे। तूने कर दिखाया बेटी। राधा का पानी पूरी का ठेला चलने लगा, लेकिन मोहल्ले के कुछ लोग उसे ताने मारने लगे। लड़की होकर ये काम कर रही है, शादी कर ले, घर बैठ। मेहनत में कोई शर्म नहीं होती और मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। धीरे धीरे राधा की पानी पूरी मशहूर होने लगी, लेकिन जलने वाले लोग भी बढ़ गए। एक दिन कुछ गुंडे आकर उसका ठेला तोड़ देते हैं। राधा रोने लगती है। रवि, जो खाने आता था, यह देखकर परेशान हो जाता है। राधा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे दया नहीं चाहिए, मैं खुद सब ठीक कर लूंगी। दया नहीं, दोस्ती समझो। रवि अपने पापा से बात करता है और राधा को नया ठेला दिलवाने में मदद करता है। यह देखकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राधा अब सिर्फ एक पानी पूरी वाली नहीं रही, बल्कि एक सफल बिजनेस वुमन बन गई थी। उसकी अपनी दुकान थी और उसने कई और जरूरतमंद लड़कियों को नौकरी दी। एक दिन वह उसी जगह जाती है जहां उसने अपना पहला ठेला लगाया था। अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें,
क्योंकि क्या पता आपकी एक शेयर से किसी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।